ये तो अच्छा हुआ, सिर्फ राशन ही ले गए, कहीं जान से नहीं मार दिया। अच्छा भावा और क्या, जो लूट लेगा। हाँ? राशन ही तो ले गए, अगर कहीं हमें तुम्हें जान से मार देते तो क्या होता? ये राशन सब यही पड़ा रह जाता फिर। जान से मार दे तो दोबारा तो ना हो कोई का लूटा। एक बात बताई, हाँ, ये कहेगा कि फिर वो अगले महीना, अगले महीना फिर आएगा। इनके महीने चलते रहे, यानी अगले महीना महीना का महीना अगले महीने आएगा, हर महीना जब ये राशन खत्म हो जाएगा तो दोबारा फिर लेने आएगा। 12 मासी होगा। एक बात बताओ, क्या? ये हर महीना अहे और लूट के ले गए हैं हम का यहाँ वहाँ सोता था। नोन चाट चाट के तो हम इकट्ठा की ना, और ये 1 क्विंटल आटा 10 किलो अरहर का दाल वो नंबर 1 आटा के 68 के हम यहाँ सारे नोन चाटी। एक काम करो, क्या करना है? जबरा मारे रुआवे न दी। हाँ, कहे साले को से बताओ न करो, ये तो कह गया, रिपोर्टों ने लिखा है। अरे रिपोर्ट का हम तुमका फांसी के तख्ते पर चढ़वा दे, हमारा नाम रघुवर सेठ है। अब देखो हम कुछ करे के पड़ी, क्या करो? कुछ सोचे के पड़ी। लेकिन सेठ जी, आज मुझको लगभग 1 महीने होने वाले काम करते करते यहाँ। हाँ, आप कहते थे उनसे कि मेरे पास 3 बेटियां हैं, और मैं आज तक आपकी बेटी को देखा नहीं। ए बेटवा मनो, हाँ, हमारे पास न बिटिया है न बेटवा। क्या झूठ बोला? झूठ बोल रहे थे उनसे? हाँ, अगर झूठ न बोले हाँ, तो पूरा गोदाम खाली कर दे। ये बात तो सही है सेठ जी। अब तो खाली रसन ही लेगा। हाँ, लेकिन मनोज, हाँ, अब एक काम करो। क्या करना है? बता रहे, और अभी बात मानो तुम बेटा हमारी। कौन सी बात सेठ जी? अभी बात मानो तुम बेटा हमारी, और चौकी किशुनपुर करो अब तैयारी। किशुनपुर चौकी पर इंचार्ज दिलीप सिंह है आया, और लिखाऊं रपट ना करूं कुछ अपारी। मनोज, इसी वक्त तुम मेरे साथ चौकी किशुनपुर चलो और इसके हम FIR लिखाएंगे। सेठ जी, और दुश्मनी डाकू से करना अच्छा नहीं है। दुश्मनी करना डाकू से अच्छा नहीं है। ले गया राशन केवल लूटा नहीं है। ये डाकू नहीं लेकिन इंसान ही लगता। ये डाकू नहीं लेकिन इंसान लगता। और बख्श तो जो जिंदगी माया नहीं है। केवल राशन ही लूट के ले गए, सिर्फ खजाने से 500 रुपए ले गए। अगर आप चौकी चलकर उनके नाम FIR दर्ज करवाएंगे, अगर वो खबर कहीं डाकुओं को किसी ने सुनाया तो दोबारा आएंगे और हमें मौत के घाट उतार देंगे। मेरी बात मानो तो चौकी वौकी मत जाइएगा। अच्छा तो अब हमको पढ़ा रहे हो, वो डाकू से दुश्मनी नहीं दोस्ती कर ली है? नहीं सेठ जी, लूट कर लेगा और कहीं कुछ नहीं ना। और कुछ नहीं कहा। हाँ नहीं ठीक है, मार मार के तो हमारे पोकला निकोल ली।
और कहा तो कुछ नहीं कही। तो सेठ जी फिर हल्का फुल्का तो चलता ही है। नहीं ठीक है यार, हल्का फुल्का तुमका हल्का फुल्का नजर आवत है। मनोज सेठ जी तुम मेरे नौकर हो। हाँ मैं आपका नौकर हूँ। जितना मैं कहूंगा उतना करना पड़ेगा। सुनो, मनोज सेठ जी इसी वक्त तुम मेरे साथ चौकी किशुनपुर चलो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो जरूर चलूंगा। धन तो मेरा गया और तेरा नहीं, ले गया लूट कर खौफ खाया नहीं। अब गवाही चौकी पर देना पड़े, वरना घर से भगाऊं रखूंगा नहीं। मनोज अगर तुम मेरा कहना नहीं करोगे तो इसी वक्त हम तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे, फिर दोबारा नौकरी पर नहीं रखेंगे। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई सेठ जी, जो मैंने आपसे जुबान को लड़ाया। तो चलो इसी वक्त मेरे साथ चौकी किशुनपुर, लेकिन वहां चलकर राशन का नाम नहीं लेना। सेठ जी वहां चलकर जितना हम बता रहे हैं वही तुमको बयान करना है। वहां लिखाना है। क्या लिखाना है? 2 किलो चांदी के जेवर। 2 किलो चांदी के जेवर, 1 किलो सोने के जेवर। लेकिन ये सब कहाँ ले गए सेठ जी? नहीं गए, लेकिन लिखावे का 1 किलो सोने के जेवर और 50 किलो तांबे के बर्तन। 50 किलो? 40 किलो पीतल के बर्तन। 40? 1 क्विंटल थार व परात बटुआ और 3 लाख रुपया नगद तिजोरी से लेगा। सेठ जी ये तो बहुत सारा आप बताएंगे। वहां तब तो फांसी के तख्ते पर चढ़ो पे राशन का कहियो तो वहां सब बात झूठी मानी जाई, को हुआ मानी ना। चलिए वैसा ही कहूंगा। हाँ लेकिन सोच लो, अगर ऐसा कहा ना तो हमारी तुम्हारी व्यवस्था बहुत जल्द कर देंगे। वो कर दे। वही डाकू, और डाकू जब इतना लिखा दे तो उनका पकड़ के अंदर कर दे, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। ठीक है चलो चलो आओ। मुंशी रामदयाल, ये बताओ कि आज तुम लोग काफी दिनों से इस किशुनपुर चौकी में तैनात हो, ये इलाका कैसा है? लेकिन तुम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि यानी कच्ची शराब कहां पर बनती है, कितने गुंडे कितने माफिया हैं, ये तो तुम लोगों को पता होगा ना। यहाँ ना कोई गुंडा है ना कोई शराबी है, यहाँ कोई नहीं है। और ये सरनाम सिंह और सतनाम सिंह ये दोनों जमींदार कैसे हैं? यानी इनसे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन रामदयाल, एक बात कान खोल करके सुन लो कि आज तक तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है अब वो नहीं। काश अगर कोई भी पुलिस का कर्मचारी अगर घूस लेते हुए पकड़ा गया तो हम उसे नौकरी से सस्पेंड कर देंगे। तुम लोग अपनी आदत को सुधार लो। ये बताओ, यहाँ कोई चौकीदार नहीं रहता क्या? चौकीदार है लेकिन वो लेट आता है और लापरवाही है, अपनी मर्जी से आता है जाता है। यानी जब उसकी मर्जी आती है तो आता है और अपने मर्जी से चला जाता है। तुम लोग उसे कुछ कहते नहीं हो क्या? यानी अपनी मनमानी करता है। आने दो चौकीदार को, आज हम उससे पूछेंगे कि वो अभी तक कहाँ था।
आने दो उसे। मुंशी रामदयाल, समय तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक चौकीदार आया क्यों नहीं? कोई काम में बिजी होगा, ऐसा उसके इतना बड़ा काम भी रहता है, इसलिए वो चला जाता है। कहने का मतलब कि जब उसके घर पे इतना बड़ा काम रहता है, बेटी की बहुत याद करता है, क्या बीबी की? इसलिए वो भाग जाता है। ठीक है, आने दो उसे। जैन साहब, जय हिंद। चौकीदार, जी साहब। ये बताओ कि टाइम क्या हो रहा है? टाइम ये बताओ, घड़ी हम पहनेंगे आप? नहीं, घड़ी तो मैं पहने, तो घड़ी आप पहने और टाइम हमसे पूछा था। यानी कहने का मतलब इस वक्त टाइम क्या है? हम कई बजा है? तुम्हारे आने का टाइम क्या है? आने का टाइम 8 बजे। और इस वक्त 10 बज रहे, तो तुम अब आए हो? साहब का करी, हमारे पास इतने जानवर है, कोई जानवर में परेशान नहीं। क्या तुम्हारे पास जानवर है? हाँ साहब, बहुत ज्यादा जानवर पाले हैं, वही परेशान। कितने जानवर हैं? हमारे पास 45 जानवर हैं। ओह माय गॉड, 45 जानवर! जी साहब। तब तो चौकीदार तुम्हारे पास खेती भी बहुत लंबी होगी। हाँ साहब, खेती एको विश्वा नहीं। क्या खेती एक विश्वा नहीं? ना तो उनका चारा भूसा कहाँ से लाते हो? चारा भूसा की जरूरत नहीं, आप तरह के लोग इंतजाम कीजिए। क्या हमारी तरह? और क्या? तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। समझे नहीं साहब, आप इंसान डाला खसका दिया। अबे ये डांडा क्या चीज है? मुहाना। यानी दरवाजा? हाँ, बस खार 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 वही में से चालू। खार 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 खार। अबे और कुछ बोलेगा कि खार 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 खार? और पीछे से हम तेल लपेट। अबे साले किसी का सर फोड़ोगे क्या? बताए नहीं साहब। यानी वो डांडा खसका दिया तुमने? और पीछे से हम लाठी लेके खार का तेल। अभी जानवर को समझाना है कि कौन से जानवर। अबे सबसे पहले ये बता हाँ, कि तुम कौन बिरादरी हो? बहुत ऊंची जात साहब, आपस में ऊंची है। क्या हम लोगों से भी ऊंची? जी साहब। बर्मा जी, ये कौन सा बिरादरी है? आप पूछ लीजिए घर कौन से जानवर है। ब्राह्मण हो? अरे साहब, ब्राह्मण ब्राह्मण हमें आगे का ठाकुर हो? वहू से ऊंचा। यानी उससे भी ऊंचा? जी साहब। मौर्य हो? आप साहेब मौलिया मौलिया की बात करें, बहुत से ऊंचा। मैं समझ गया चौकीदार, जी साहब। तुम यादव? आपको साहब यादव वादव को हमें आगे यानी इससे भी ऊंची जात? ऊंचा। तो तुम वर्मा हो? अरे माँ बारमा हमें आगे। अबे ये बता, रैदास तो नहीं है? बस पहुंचाइन वाले हो। क्या? बस पहुंचाइन वाले हो, एक डाला खसक जाओ, बस पहुंच जाओ। अभी एक डाला? नीचे उतर जाओ बस। तुम सरोज तो नहीं हो? जी साहब, हम पास ही बात करी खाती, चलाई भरा की लाठी टूट जाएगा कि पहुंचा जाएगा। चौकीदार, तुम जात के पासी हो, जी साहब। शराब पीते होगे? बिना लगे भगे हम चलते नहीं। यानी कहने का मतलब कि बगैर लगाए भगाए तुम नहीं चलते? जी साहब। तो तुम्हें मालूम होगा कि कच्ची शराब कहाँ बनती है? और जगह के अड्डा भट्टी पावरगंज। क्या पावरगंज? पावरगंज में बने, अटल छड़िया में बने। अच्छा, तो वहां जाते होगे तो तुम्हें तो फ्री की मिलती होगी? हमसे को पैसा मिलिए तो हम गांव में रहा ही नहीं चाहिए। अच्छा, हम
मैन वजह से चल रही है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि जो एक अच्छी शराब बन रही है ये सब तुम्हारी वजह से। आधा पैसा ये उठा। क्यों वर्मा जी? ये पीते नहीं, ये सप्लाई कर। अबे इधर ये क्या, ये सरकारी छापा है, इसको जरा खोल। अबे ये क्या है? क्या है? बड़ा गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ हो गया? वही कुटिया साफा टांगे रही, वही बंदा है कि हमार मेहरारू साहब वो टांग दी। अब आप आवाज मारो जल्दी जल्दी, हमका बांधे का साफा बांध लीता आया। अबे चौकीदार के बच्चे, तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ा कि ये सरकारी साफा या औरत का पेटीकोट है? साहब साहिबोलाल सफवोलाल जल्दी जल्दी बांधा है, मत भार ही नहीं मिले। क्या? देखो तो हटा इसको अलग। चौकीदार, आज के बाद यानी तुम लोगों ने जो भी मनमानी किया है अब वो नहीं चलेगा। साहब एक बात और बता दे, ठाकुर सतनाम सिंह के पास 45 भट्टी चल रही है। क्या 45? हाँ, 40 के पैसा वही ले जा तो 5 के यही लिए थे। क्यों वर्मा जी? अच्छा संध्या को छापा इनके घर में मारो, ये न मिली है। ठाकुर साहब के हवेली में मिला थी। इसका मतलब कि ठाकुर जी के 15 और बढ़ाओ 5 करोड़ पूरी एकड़ जिम्मेदारी उनके है। यानी कहने का मतलब कि जो ये कच्ची शराब सतनाम सिंह बनवा रहा है ये सब तुम लोगों की मर्जी से। हम लोगों की नहीं, हम तो पीठ है भाई, तो तुमको सप्लाई करो तो पैसा। अबे वो चौकीदार के बच्चे, आज के बाद तुम शराब पी करके चौकी पे नहीं आओगे। नहीं आएंगे। और अगर शराब पीते हुए अगर तुम पकड़े गए तो साले इतनी लाठी मारूंगा कि तुम भूल जाओगे चौकीदारी। लेकिन साहब ठाकुर साहब के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, नहीं जितने दरोगा आवाज उठाए वो सब सस्पेंड हो। अबे भाई चौकीदार, हमने ये वर्दी पहनी है तो ये कसम खाया है कि जुर्म को उखाड़ कर फेंक दूंगा। चलो आज हम चलते हैं अपने इलाका घूमने के लिए और चल कर देखेंगे कि हमारा इलाका कैसे। चौकीदार ठीक कहता, हम लोगों की मजबूरी है। क्या मजबूरी? ये बहुत जंगलेबाज ठाकुर है, दहाड़े गोली मारते। वर्मा, काट से अगर वो गैर कानूनी काम करते हुए अगर पकड़ा गया तो सतनाम सिंह नहीं, हम उसके बाप के गिरेबान में हाथ डालकर उसे लाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल देंगे। ऐसी मर्जी है, बाकी हम कह दे भट्टी बंद करो। उससे कह देना कि आज के बाद ये भट्टी नहीं चलेंगे, तुम अपने हाथ से उसकी भट्टियों को फोड़ देना। ये आवाज कहां से आ रही है? क्या हुआ? हुआ क्या? मर गया कुछ बचा है नहीं, रात ढाका पड़ा और लूटा जेवर, जिंदगी की कमाई उठा ले गया, रहने के वास्ते सिर्फ छोड़ा है घर। यानी तुम्हारे कहने का मतलब आज रात कि आज तुम्हारे घर पे रात में डाका पड़ा और सारा माल तुम्हारा लूट ले गया। तो कौन
मुझे आज ही मैं करूंगा गिरफ्तार हाथ में हथकड़ी पैर में बेलिया मैं भी देखूं कि वो कितना खूंखार है। घबराओ नहीं, सबसे पहले तुम अपनी एफआईआर दर्ज करा दो और जो भी तुम्हारा सारा सामान गया है यहाँ नोट करवा दो। हाँ साहब। क्या वो डाकू को तुम जानते हो? हाँ साहब। वर्मा जी, इसकी एफआईआर दर्ज करो। इसका जो भी सामान गया हो सारा सामान इसका नोट कर लो। साहब क्या है? अपन जल्दी खोलो। क्या? कोई रजिस्टर। तो साले सीधा बोलो।